हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब के लिए भी आगे शेयर कीजिए इसको। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेके आने के लिए। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक एटम आपके पास है, यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स है हमारे पास। एक ये हो गया और एक हमारे पास एनर्जी लेवल ये हो गया। इसको हम ले लेते हैं ग्राउंड और इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे हमने ले लेते हैं। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस हमको क्या गिवन है यहाँ पे, डेल्टा ई। जो डेल्टा ई हम लोगों को गिवन है एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। अब हमारे पास क्या, जो अपर स्टेट है जिसको हमने यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिया है, यहाँ पे इसमें कितने हमारे पास एटम्स है, 8 × 10⁻20। और जो ग्राउंड स्टेट है हमारे पास यानी कि लोअर स्टेट, वहां पे कितने हैं, 5 × 10⁻20। 5 × 10⁻20 हमारे पास यहाँ पे एटम्स है। अब जो एनर्जी डिफरेंस क्या दिया गया है, अगर हमारे पास एक एटम यहां से इधर जाता है तो इतना हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है, मतलब जो फोटोन हमारे पास निकलेगा उसकी इतनी एनर्जी होगी हमारे पास। मतलब अगर एक एटम हमारा अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ आ रहा है तो एक फोटोन निकलेगा जिसकी हमारे पास इतनी एनर्जी होगी। तो अब हम अगर ये मानते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन यहाँ पर नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पास स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज होगी वो होगी ई जूल्स, ई की फॉर्म में होगी, ई जूल्स होगी। तो हमें अभी ई का वैल्यू निकालना है इन द टर्म्स ऑफ जूल। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा दैट मींस यहाँ पे से कुछ एटम्स हमारे इधर वाली स्टेट में जाएंगे, तो उस केस में जब हमारे पास फोटोन्स निकलेंगे तो उन फोटोन्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो हमारी होगी ई। मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जितने भी फोटोन्स हमारे एमिट होंगे ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम अपर स्टेट टू लोअर स्टेट, तो उस उन फोटोन्स की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे कि कितने फोटोन्स हमारे एमिट होंगे, यानी कि कितने एटम्स हमारे अपर स्टेट से लोअर स्टेट में आएंगे। तो देखो होगा क्या कि अगर हमारे पास एक एटम यहाँ से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे एक -1 हो जाएगा और यहाँ पे एक +1 हो जाएगा। मतलब जब एक ट्रांजिशन होगा अपर स्टेट से लोअर स्टेट में, तो अपर स्टेट में एक एटम कम हो जाएगा और लोअर स्टेट में एक एटम इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, n2 डैश मान लेते हैं इज इक्वल टू n2 माइनस में x। x हमारे पास क्या है, x इज द नंबर ऑफ एटम्स विच आर गोइंग फ्रॉम अपर स्टेट टू लोअर स्टेट। मतलब जो एटम्स हमारे अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जा रहे हैं उनका उनको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे। x नंबर ऑफ एटम्स आर गोइंग फ्रॉम अपर स्टेट टू लोअर स्टेट। अब हमारे पास आ जाते हैं n1। तो n1 क्या है, नंबर ऑफ क्या है, n1 डैश। तो n2 क्या हमारे पास पॉपुलेशन है एटम्स की, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास यहाँ पर है। तो n2 हमारे पास ये हो गया और n1 हमारे पास ये हो गया। ये इनिशियल नंबर है। जब ट्रांजिशन होगा अपर स्टेट से लोअर स्टेट तो उसमें हमने n2 डैश ले लिया और n1 डैश। तो n1 डैश कितना हो गया, n1 प्लस में x हो गया। अब होगा क्या, ये जो यहाँ पे स्टिमुलेटेड एमिशन होता है ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हमारे पास n2 बड़ा है n1 से। ओके, स्टिमुलेटेड एमिशन कब तक होगा, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई है। व्हेन n2 इज इक्वल टू n1, n2 इज इक्वल टू n1, तो हमारा जो स्टिमुलेटेड एमिशन है ये स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, n2 इज इक्वल टू n1 यहाँ पर है, तो n2 इज इक्वल टू n1 का मतलब क्या हो गया, n2 डैश इज इक्वल टू n1 डैश। मतलब कि जैसे ही हमारा अपर स्टेट से लोअर स्टेट तक ट्रांसफर हो रहा है हमारा एटम, तो जिस केस में हमारे पास n2 डैश यानी कि फाइनल नंबर ऑफ एटम्स इन अपर स्टेट, इसको अपर स्टेट ले लेते हैं u, और n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n1 डैश। तो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स की बात करेंगे, तो फाइनल नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर ट्रांजिशन इज इक्वल टू फाइनल नंबर ऑफ एटम्स इन अपर स्टेट। तो अपर स्टेट में फाइनल नंबर ऑफ एटम्स और लोअर स्टेट में फाइनल नंबर ऑफ एटम्स व्हेन आर इक्वल, देन
देयर विल बी नो स्टिमुलेटेड एमिशन। मतलब जब हमारे पास ट्रांजिशन के बाद, जब ट्रांजिशन हो रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, उस केस में हमारे पास अगर फाइनल नंबर ऑफ एटम्स अपर स्टेट में और लोअर स्टेट में इक्वल है तो स्टिमुलेटेड एमिशन वहां पे स्टॉप हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से N2 माइनस एक्स इज इक्वल टू N1 plus x. X is the number of atoms which are going from upper state to lower state, मतलब जो एटम्स अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, N2 माइनस N1 डिवाइड बाय 2। तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, टोटल आ जाएगा 1.5 सोल्व करके इंटू 10 की पावर 20 एटम्स। तो इतने एटम्स हमारे क्या होंगे, ग्राउंड अपर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जाएंगे। अब क्या होगा इसमें, जितने एटम्स हमारे यहां से इधर जाएंगे उतने ही हमारे पास फोटॉन्स एमिट होंगे इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है तो इतने फोटॉन्स की एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो रफ कर लेते हैं इसको। तो इस वाले पार्ट को यहाँ से रफ कर देते हैं। फिगर को हम यहाँ बना के रखेंगे, फिगर हम चेंज नहीं कर रहे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एनर्जी ई निकाल लेते हैं। ई कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 2.2 मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 की पावर 20। तो ये तो हमारे पास ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई का साइन है तो इसको ठीक कर लेते हैं हम। तो ये मल्टीप्लाई का साइन हो गया। अब देखिए ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट आंसर किसमें मांगा है, जूल्स में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में यहां से कन्वर्ट करेंगे। मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो अब इसको सोल्व करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और फिर 1.6 से। 2.2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.6, तो ये आ गया आपके पास 5.28 इंटू में 10 की पावर 1। तो ये हो गया 52.8 जूल। 52.8 जूल्स आ गया। एक डेसिमल तक ये बोला गया यहाँ पे आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से करना है। तो बेसिक फॉर्मूला, जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है कि कितने एटम्स पहले आपके ट्रांसफर होंगे स्टिमुलेटेड एमिशन में, वो निकालेंगे। दूसरा, स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा कब तक वैलिड रहेगा, जब तक हमारे नंबर ऑफ एटम्स अपर स्टेट और लोअर स्टेट में इक्वल नहीं होते, तब तक स्टिमुलेटेड एमिशन हमारा कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें इससे सॉल्व करना है। और अगर आपको फिर भी किसी भी पॉइंट में यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज हमारे जो वीडियो सोल्यूशन है उसमें अपना कमेंट में आप डालिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है और फिजिक्स के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप डाल सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, उसका सॉल्यूशन हम आपको बना के देंगे। किसी तरह का कोई चार्ज हम उस चीज के लिए नहीं लेते हैं। और प्लीज हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इससे हमें मोटिवेशन ही मिलेगा। अगर आप वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखेंगे तो हमें भी और अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाने का मन करेगा और वीडियोस हम आपके लिए लेकर आएंगे।